वॉरियर चैनल में आपका अभिनंदन है। मैं हूं कुंडल सिंह मुसाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ईसीएचएस निदेशालय ने अपने पूर्व सैनिकों, असम राइफल के सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सुविधाओं में बहुत सारा विस्तार कर दिया है। क्या क्या विस्तार किया है उसके बारे में मैं डिटेल वाइज आपको बता रहा हूं। यदि आपने मेरा यह वीडियो शुरू से आखिर तक अच्छी तरह से देख लिया तो जीवन में कभी ऐसे क्षण आने पर आपको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो मेरा यह वीडियो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए क्या क्या ईसीएचएस ने अपने अपडेट किए हैं उसके बारे में आपको पूरा पता चलेगा। आपको यह वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखना चाहिए और आपको जनहित में यह वीडियो अन्य लोगों को भी जरूर प्रसारित करना है ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले वीडियो के ठीक नीचे एक काला बटन है जिसमें कि सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसमें उंगली टच कर दीजिए और जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं बढ़ा रखी हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई पूर्व सैनिक या उनके आश्रित किसी अन्य अस्पताल में इलाज के लिए रिफरल किए जाते थे तो पहले क्या होता था कि रिफरल की वैलिडिटी सिर्फ 30 दिन हुआ करती थी। अब ईसीएचएस निदेशालय ने इसको विस्तार कर दिया है ताकि पूर्व सैनिकों को कोई भी दिक्कत न हो। जो दूर दूर से हमारे पूर्व सैनिक अन्य हॉस्पिटल में इलाज के लिए रिफरल जाते हैं तो उनके लिए अब क्या कर दिया, उस रिफरल की वैलिडिटी 30 दिन के बजाय 90 दिन कर दिया गया है ताकि 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर कहीं भी आप अगर इलाज करा रहे हैं तो आपको दोबारा रिफरल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस रिफरल में जो आपके रेगुलर जांचें हैं, जितनी भी रेगुलर जांचें हैं, उसके लिए कोई भी रेफरल अब आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था कि अगर डॉक्टर ने स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने किसी जांच के लिए लिख दिया तो आपको फिर दोबारा से रेफरल लेना पड़ता था। लेकिन अब निदेशालय ने उसका विस्तार करते हुए यह सुविधा दे दी कि आपको जो रेगुलर जांचें हैं उसके लिए दोबारा से कोई रेफरल 3 महीने के अंदर नहीं लेना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट को दिखाया और स्पेशलिस्ट को लगता है कि इनका जो है कोई अग्रिम ट्रीटमेंट चलना है जिसके लिए कि एडमिट होना जरूरी है या कोई ऑपरेशन होना है या फिर कोई अन्य ऐसी जांचें होनी है जिसके लिए कि एडमिट होना जरूरी है, तो उसके लिए आपको जरूर फिर आपको एक रेफरल लेना पड़ेगा और उसकी भी वैलिडिटी 90 दिन की होगी। यानी कि डॉक्टर ने जांच किया और डॉक्टर को लगा, स्पेशलिस्ट साहब को, कि इनका जो है एडमिट होना जरूरी है, लेकिन हॉस्पिटल में क्या है, डेट उपलब्ध नहीं है, तो आपको डेट थोड़ा लेट की मिली है, ओटी खाली नहीं है या ओटी में जो है ऑपरेशन की डेट, ऑपरेशन होना है उसकी डेट अगर लंबी मिल रही है तो आपको फिर जो है रिफरल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर एक बार आपने एडमिशन के लिए रिफरल बना लिया है तो उसकी भी 90 दिन, 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी। आपको उस दौरान में कोई भी दोबारा रेफरल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इससे जो है बहुत बड़ी सुविधा ये मिल गई हमको कि अब बार बार आपको जो है ईसीएचएस की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, रिफरल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा आपका, जिससे खर्चा भी बचेगा, आपके मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है ईसीएचएस ने विस्तार कर दिया है। और दूसरा जो है हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 75 साल की उम्र रखी गई थी कि 75 साल के जो वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे तो ओपीडी में किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या मिलिट्री हॉस्पिटल हो या फिर इम्पेनल्ड हॉस्पिटल हो, तो वो सीधे ओपीडी में 75 साल की उम्र में जा सकते थे। लेकिन अब उसको घटा के 70 साल कर दिया है। तो 70 साल के जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं तो वो किसी भी इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में या फिर सरकारी हॉस्पिटल में या फिर अपने मिलिट्री हॉस्पिटल में सीधे ही जो है अपना कार्ड ले जाकर के वहां पर अपना बुक ले जाकर के अपना वरिष्ठता के आधार पर ओपीडी में दिखा सकते हैं। उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी, रेफरल बनना होगा तो रेफरल फिर बनाया जाएगा। उसी प्रकार से सरकारी हॉस्पिटलों में आज तक क्या था कि जैसे कुछ जो हॉस्पिटल थे, सरकारी हॉस्पिटल या इंटरनल हॉस्पिटल, उसमें ही जो है ये सुविधा प्राप्त थी। लेकिन अब जैसे एम्स वगैरह है, टाटा मेमोरियल वगैरह है या इसी प्रकार से अन्य जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहां पर अब क्या है कि आप कार्ड ले जाकर के सीधा जो है उसके लिए कोई रेफरल की जरूरत नहीं है, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो या फिर भूतपूर्व सैनिक हो, असम राइफल के सैनिक हो या फिर इसी प्रकार से उनके आश्रित हों। वो सीधा ही किसी भी एम्स में है या टाटा मेमोरियल में है या फिर अन्य जो भी हमारे बड़े बड़े संस्थान के हॉस्पिटल हैं, वहां पर आप सीधा जाएंगे और किसी भी जांच के लिए
किसी भी प्रकार की कोई भी जांच है या एडमिशन है, कोई भी रेफरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका ईसीएसएस कार्ड से ही आपके सारे इलाज शुरू हो जाएंगे और जो सारे खर्चे होंगे वो ईसीएसएस उसका भुगतान करेगा। तो दोस्तों, ये थी ईसीएसएस द्वारा विस्तार की गई सारी योजनाओं की जानकारी। इसी प्रकार से नई नई जानकारी के साथ फिर अगला वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।